The Kerala cyanide murders. एक परिवार, 14 साल और 6 मर्डर। एक झूठ से शुरू हुआ मौत का सिलसिला 14 साल तक चला, जिसे छुपाने के लिए अपने ही परिवार के 6 लोगों की जान ले ली। एक परिवार, 14 साल और 6 मर्डर। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक डॉक्यूमेंट्री पे बात करने वाले हैं। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो आपको हिलाकर रख देगी। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम करी एंड साइनाइड द जॉली जोसेफ केस है। ये डॉक्यूमेंट्री एक सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे जॉली ने एक झूठ को छुपाने के लिए अपने ही ससुराल के 6 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें उसके हस्बैंड सहित एक 2 साल तक की मासूम बच्ची भी शामिल थी। इस कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट शख्स जॉली जोसेफ है। हम जॉली की जिंदगी से स्टार्ट करते हैं। दरअसल जॉली कट्टपन्ना टाउन की रहने वाली थी, जो कि केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। जॉली एक साधारण परिवार से थी, लेकिन जॉली के शौक और सपने बहुत बड़े थे। जॉली वो लाइफ पसंद नहीं करती थी। जॉली हमेशा से एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी। साल 1997 में जॉली की मुलाकात रॉय से एक फैमिली फंक्शन में हुई थी, जहां दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों की शादी। हालांकि रॉय के पिता ये शादी नहीं चाहते थे। रॉय, जो कि एक पुण्यमट्टम फैमिली से था, जो कि केरल के कूड़ाथाई गांव के काफी जानी मानी और वेल एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड फैमिली थी। ये हैं रॉय के पिता टॉम थॉमस, जो कि एक क्लर्क की नौकरी करते थे, और ये हैं रॉय की माँ अनम्मा थॉमस, जो एक स्कूल टीचर थी। यही वजह थी कि इनकी फैमिली में एजुकेशन को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। रॉय के भाई बहन, जिनका नाम रोजो और रेंजी है, टॉम थॉमस के दूर के रिश्तेदार थे जॉली के फादर। लेकिन फिर भी टॉम थॉमस ये शादी नहीं चाहते थे, लेकिन रॉय की जिद की वजह से उन्हें जॉली से शादी करनी पड़ी। शादी के वक्त जॉली ने उनसे बताया था कि उसने एमकॉम किया हुआ था। शादी के बाद जॉली को एक बेटा हुआ, जिसका नाम रेमो रखा। जॉली की मदर इन लॉ ने कहा कि तुम कोई अच्छी सी जॉब देख लो, और रेमो का ख्याल तो मैं रख ही लूंगी। नम्मा के बहुत बोलने पर भी जॉली जॉब नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि आखिर जॉली ने एमकॉम किया था, तो उसने कोई भी जॉब क्यों नहीं की। धीरे धीरे ये बात बहस में बदल गई, और अनम्मा थॉमस ने सोचा एक दिन जॉली के फादर को बुलाकर उनसे बात करेंगे। लेकिन जॉली ऐसा नहीं चाहती थी। सन 2002 में अचानक अनम्मा थॉमस की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचकर 5 मिनट में अनम्मा थॉमस की डेथ हो गई। अनम्मा के खत्म होने के बाद जॉली ने पूरे घर को काफी अच्छे से संभाला, लेकिन जॉली के रिश्ते रेंजी यानी उसकी सिस्टर इन लॉ के साथ काफी हद तक खराब हो चुके थे। 2005 में रेंजी की शादी हो गई और रेंजी अपने हस्बैंड के साथ कोलंबो शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर जॉली को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो उसकी मदर इन लॉ के पास थी, क्योंकि वो एक स्कूल टीचर भी थी। तो एक रोज जॉली ने बताया कि उसे एक NIT कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चरर की जॉब मिल गई, जिसमें उसकी सैलरी 40,000 रुपए होगी। जॉली को सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट भी मिलने लगी थी। अभी जॉली को एक और बेटा हुआ, जिसका नाम रेनल्ड रखा गया। उसी बीच जॉली के मदर इन लॉ अनम्मा के बड़े भाई के बेटे से जॉली की काफी बातचीत होने लगी और घर पर आना जाना भी होने लगा, जिसका नाम MS मैथ्यू था, जो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। इसी बीच इन दोनों के अफेयर की बातें सामने आने लगी थी और जॉली अब रॉय से पब्लिकली डिवोर्स भी मांगती थी। MS मैथ्यू का यूं घर पर आना जाना टॉम थॉमस को पसंद नहीं था, कि मना करने पर भी MS मैथ्यू नहीं माना। 2008 में जब रेंजी के पिता टॉम थॉमस कोलंबो विजिट करने गए, तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। टॉम ने MS मैथ्यू और जॉली की पूरी कहानी रेंजी को बताई। टॉम ने वापस आने के बाद भी जॉली को समझाने की कोशिश की। टॉम तबीयत खराब के चलते मशरूम टैबलेट्स खाते थे। 2008 की एक शाम को जॉली ने मशरूम की टैबलेट उन्हें दी,
जिसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिससे उन्हें घबराहट और बेचैनी होने लगी। जॉली ने सबको बताया और हॉस्पिटल पहुंचते ही टॉम ने दम तोड़ दिया और डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक से मौत होने का कारण बताया। इसके बाद जॉली ने नकली प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर रेंजी और रोजो के पास गई और कहा कि सारी प्रॉपर्टी और घर रॉय और उसकी पत्नी यानी जॉली के नाम पर होगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। रेंजी ने उस पेपर्स को देखा जिस पर ना किसी के सिग्नेचर थे और ना कोई मुहर लगी थी। रेंजी ने उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली। सन 2011 में एक रात जॉली ने अपने बच्चों को सुलाने के बाद रॉय के लिए रात के खाने में सब्जी और चावल बनाए, जिसे खाने के कुछ देर बाद ही रॉय वॉशरूम में बेहोश पड़ा था। जॉली के बार बार बुलाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो जॉली ने पड़ोसियों को बुलाया और दरवाजा तोड़ा गया, जिसके बाद रॉय को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन रॉय की मौत हो गई। अब रॉय के चाचा मैथ्यू, ये वो एमएस मैथ्यू नहीं है जिससे जॉली का अफेयर था, ये रॉय के चाचा मैथ्यू थे। वो इस बार जिद पर अड़ गए कि एकदम से अचानक रॉय की मौत कैसे हो सकती है। उन्होंने पोस्टमार्टम करने को कहा। वहीं जॉली इस बात से इनकार करने लगी और कहने लगी कि वो तो अब खत्म हो ही गए, पोस्टमार्टम क्यों करवाना। लेकिन अंकल मैथ्यू नहीं माने और पोस्टमार्टम में सामने आया कि रॉय की डेथ हार्ट अटैक से नहीं बल्कि साइनाइड पॉइजन की वजह से हुई थी। जॉली के पास इस बात का भी जवाब था कि काफी दिनों से रॉय की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और रॉय के पास कर्जा भी था, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया होगा। फिर जॉली सन 2012 में घर और जायदाद अपने नाम ट्रांसफर कराने में लग गई और इस बार जो उसके पास पेपर्स थे उन पर साइन भी थे। फिर रेंजी ने पिछले पेपर्स की कॉपी दिखाई और पंचायत को बताया कि ये नकली है। ऐसे तैसे करके रोजो और रेंजी ने घर और प्रॉपर्टी का काम तो रुकवा दिया, लेकिन रेंजी ने इस बात को नोटिस किया था कि अगर रॉय पर कर्जा था तो उसकी डेथ के बाद कोई घर पर कर्जा मांगने क्यों नहीं आया। तभी से रेंजी को जॉली पर शक होने लगा। एमएस मैथ्यू और जॉली की बातें अब सोसाइटी में होने लगी। तभी अंकल मैथ्यू जॉली को कन्फ्रंट करने लगते हैं। 2014 की एक रोज अचानक अंकल मैथ्यू की भी डेथ हो जाती है। फिर उसके कुछ टाइम बाद जॉली को एक साजू नाम के शख्स से प्यार हो गया। साजू टॉम थॉमस के एक भाई का लड़का था जो एक टीचर भी था। अब जॉली की सबसे बड़ी मुसीबत थी साजू की पत्नी और उसकी 2 बेटियां। साजू की पत्नी का नाम सिली था और छोटी बेटी का नाम एल्फाइन और बड़ी बेटी का नाम एबेल। 2014 में ही साजू के घर कुछ प्रोग्राम था जिसमें जॉली भी गई थी। एल्फाइन की आंटी एल्फाइन को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से एल्फाइन की तबीयत बिगड़ गई, जिससे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी भी डेथ हो गई। सबसे बड़ी बात, एल्फाइन केवल 2 साल की बच्ची थी। हैरानी की बात तो ये थी कि इतने लोगों में से केवल रॉय का ही पोस्टमार्टम हुआ था, वो भी अंकल मैथ्यू के जोड़ देने पर। अब एल्फाइन की डेथ के बाद उसकी माँ सिली काफी परेशान रहने लगी थी। भी जॉली ने सिली का भरोसा जीत लिया। वो उसके सारे काम किया करती थी और उसी ने सिली को मशरूम टैबलेट खाने की सलाह भी दी थी, जिसे वो हर रोज खाती। काफी टाइम बाद 2016 में जब एक दिन जॉली सिली और साजू से मिली तो सिली को वो टैबलेट जॉली ने ही लाके दी थी, जिसे खाने के बाद वही हुआ जो बाकियों के साथ हुआ था। जब सिली की डेथ हो गई तो सब लोगों ने साजू को सिली का पोस्टमार्टम करवाने को कहा, लेकिन साजू ने किसी की बात नहीं सुनी और ना ही सिली का पोस्टमार्टम करवाया। साजू ये कहकर मना कर दिया था कि उससे पहले उसके यहाँ किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। फिर अगले ही साल 2017 में जॉली और साजू शादी कर लेते हैं।
इन दोनों की शादी के बाद रेंजी ने इस बात पर ध्यान दिया कि एक एक कर सारी डेथ के बाद हर बार जॉली का बिहेवियर चेंज होता गया और जब एल्फाइन की डेथ हुई थी उस वक्त भी जॉली का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ लग रहा था, जैसे कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो कि एल्फाइन की डेथ हो गई। और अब रेंजी को इस बात पर शक होने लगा। तभी रेंजी ने रोजो से रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी और रेंजी ने देखा कि जब रॉय की मौत हुई थी उससे पहले ही रॉय ने चावल खाए थे, जबकि जॉली ने बताया था कि रॉय ने लंच ही किया था, डिनर नहीं किया था। लेकिन रॉय की रिपोर्ट में तो रॉय के पेट में अनडाइजेस्ट चावल थे। तभी रेंजी ने रोजो से बात की और फिर एक दिन रोजो ने वो सभी डेड बॉडीज कब्र में से निकलवाई और उनकी जांच कराई, तो उसमें से जो रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला था वही सिली की रिपोर्ट में भी पाया गया। बाकियों की डेड बॉडी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि किसी का कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि ये सभी नेचुरल मौतें नहीं थीं। जिसके बाद रोजो ने जांच की मांग की और जांच में जॉली को अरेस्ट किया गया। बाद में जांच से पता चला कि जॉली ने एमकॉम नहीं किया था और ना ही वह किसी NIT कॉलेज में जॉब करती थी। वही पता चला कि वो वहां सिर्फ खाना खाने के लिए जाती थी। के बाद जॉली के घर से साइनाइड भी बरामद हुआ। ये साइनाइड जॉली को MS मैथ्यू ने दिया था, जो कि ज्वेलरी शॉप में काम करता था। साइनाइड का यूज गोल्ड को साफ करने के लिए किया जाता है, इसीलिए MS मैथ्यू को आसानी से मिल गया था।